बेकाबू हुए लोग, वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लोगों की भीड़, गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी हैं धज्जियां। मुरैना सीएमएचओ सेंटर पर लगी लोगों की भीड़, अनियंत्रित भीड़, वैक्सीन का टोटा, ना सोशल डिस्टेंसिंग न मास्क का प्रयोग। प्रशासनिक अमला पूरी तरह फेल, प्रशासनिक अधिकारी आम जन नहीं हुआ सजग। यकीनन तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वैक्सीन सेंटर पर लगी है लोगों की भारी भीड़, गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी हैं धज्जियां। मुरैना सीएमएचओ सेंटर पर लगी लोगों की भीड़। अनियंत्रित भीड़ वैक्सीन सेंटर पर पहुंची। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मामले में 2 को आजीवन कारावास सुनाया गया। बता दें कि लगभग 5 साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने फैसला सुनाया। हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि सुनवाई में प्रार्थी के पक्ष से 25 साक्ष्यों की गवाही के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेमित्रा सीना ने बुधवार को उमेश्वर देवगान एवं हिमांशु चंद्रहंस मांगेपुरी को धारा 302 सहपाठी धारा 34 का आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। रामाधार यादव के ब्यारा में 100 मिला, जो सुनील उर्फ भाव को पैसा के लेन देन के कारण आरोपी उमेश्वर एवं हिमांशु दोनों मिलकर उसे ऑटो में बैठाकर ऑटो में ही चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और पैरावट में 100 को छिपा दिया था। पुलिस विवेचना कर मामला दर्ज किया। आरोपीगण को दोषी पाते हुए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज कुमार सिन्हा ने धारा 302 ताजीरात हिंद के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। खबर कोडागांव से है, जहां के न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। बता दें कि के न्यूज़ के कोडागांव रोका छेका योजना व गौधन वास्तविक स्वरूप दिखाया था, जिसके बाद कोडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गौठान का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आवारा घूम रहे पशुओं पर कार्रवाई करने नगर पालिका परिषद सीएमओ सूरज सिरदार के सख्त आदेश हुए। सूरजपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर आए दिन छोटे छोटे पुल पुलिया समेत स्टाफ डैम निर्माण में गड़बड़ी की बातें सामने आती है। यह कोई पंचायतों में कहीं औचकहीन स्थल पर स्टॉप डैम का निर्माण है, तो कहीं गुणवत्ताहीन पुल पुलिया जो कि बारिश में हर साल बह जाते हैं और इनका निर्माण एजेंसी खुद ग्राम पंचायत होता है, जहां इन गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों में जमकर मुनाफा कमाया जाता है और फिर बाद में जिले में इनकी शिकायतों की भरमार होती है। ऐसे में अब जिले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां जिले के सीईओ ने बताया कि ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए
संबंधित अधिकारियों को जनपद स्तर पर निर्देशित किया जाए और ऐसे निर्माण कार्यों पर निगरानी भी रखी जाए। कोई भी निर्माण कार्य करे जाने की एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत के द्वारा हो, चाहे आरईएस के द्वारा हो, चाहे अन्य एजेंसियों के द्वारा हो। उस प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर उस प्रोटोकॉल में कहीं किसी प्रकार की चूक है या कोई अनियमित तरह से काम कर रहा है या कोई गुणवत्ताहीन काम कर रहा है और वो प्रकरण अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो मेरे द्वारा संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने, चाहे वो निलंबन कार्रवाई हो, चाहे वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो, चाहे वो उसको पुनः तोड़वा के उस स्ट्रक्चर को बनवाने की कार्रवाई, चाहे वो रिकवरी निकालने की बात क्यों ना हो, या तो मेरे सक्षम रहूं मैं कर लूँगा या कलेक्टर महोदय से अनुमति लेके उस काम को मैं करके आपको निष्पादित करके दे दूँगा। लेकिन कहीं भी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हम ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर बिलासपुर के रतनपुर से है, जहां उस वक्त डीजल की लूट मच गई जब एक डीजल टैंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। बता दें कि एक टैंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गई, जिसके बाद टैंकर से डीजल का रिसाव होने लगा। इस दौरान इसकी सूचना रतनपुर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीण टैंकर पर टूट पड़े और देखते ही देखते डीजल की लूट मच गई। खबर विदिशा के गजबन सौदा सिटी से है, जहां पुलिस के कर्मचारियों का जुआ खेलते हुए फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एसपी ने हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रात में पुलिस के 4 कर्मचारी पुलिस थाने के क्वार्टर में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने अधीक्षक ने 3 लोगों की जांच का जिम्मा सीएसपी विकास पांडे विदिशा को सौंपा है। खबर मुरैना के कैलारस थाने क्षेत्र से गुलपुरा से है, जहां पर वृद्ध महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने रात में घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि लड़की 1 वर्ष से अपनी मां के साथ रह रही थी। फिलहाल कैलारस पुलिस व मुरैना की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच शुरू कर है। जी पुलिस कौन आई वो पंचकुला में आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता मिली। यहां पर इंस्टीट्यूट संचालक से विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर 75 लाख की ठगी के मामले में आरोपी अनिल भल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से पिछले 10 मई से एक नाबालिग लड़की लापता है। लड़की के माता पिता का आरोप है कि लड़की को सुनील यादव नामक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नाबालिग लड़की का पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है, जिसको लेकर लड़की के परिजन न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा चुके, लेकिन अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। लड़की को सुनील यादव यहाँ गेहूँ खेड़ा से ले गया 10 मई को उसके बाद हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई कोलार थाने में।
वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। एक दो बार आए गए, लड़की नाबालिग थे, कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, फोन लगाओ जब भी वही बात, खुद स्वयं हाउस जब भी वही सीएम हाउस गए जी, महिला थाने लगाई जी, और गृह मंत्रालय लगाई, DIG ऑफिस लगाई, कुछ नहीं वहाँ। उसके बाद और जो इन लोगों ने फोन लगाए, क्या कहा वहाँ थाने, क्या नहीं कहा, उसके बाद हमारे बच्चों को उठाना चालू कर दिया उन्होंने, थाने वालों ने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर, मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर धमतरी से है, जहां जिले के ग्राम कोरोना महामारी के पहले व दूसरे दौर में सूझबूझ दिखाते हुए दिखे हैं। गांव के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिसमें ग्राम से निकले वाले कचरे, गंदे पानी आदि की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। जहां ग्राम भेंडरी में मणि कंचन केंद्र का निर्माण कराया गया है। साथ ही ट्राईसाइकिल के माध्यम से प्रत्येक घर का कचरा इकट्ठा कर मणि कंचन केंद्र में लाकर छटाई कर, जिससे गांव के साफ सुथरा व स्वच्छ रहे, जिसमें गांव में होने वाली बीमारियों से ग्रामीणों की रक्षा की जा सके। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 नए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया है। अच्छा पहल रहा है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है मणि कंचन सेट अभी तैयार हुआ है हमारे ग्राम भेंडी में 10,59,000 का। अब हम ग्रीन आर्मी के 8 महिलाओं को सेलेक्ट किए हैं पंचायत से। 4 ट्राइसिकल है और 1150 डस्टबिन हम अपने गांव में वितरण किए हैं। अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। माताएं जो है ट्राइसिकल लेकर के गांव के गलियों में घर घर पहुंच रहे हैं और लोग अपना डस्टबिन में इकट्ठा किए हुए कूड़ा का कचरा जो है ट्राइसिकल में इकट्ठा करके मणिकंचन में ले जा करके उसको जो है छटनी करते हैं। यह एक अच्छा पहल रहा है जो कि गांव में जो कचरा चौक चौराहा में इकट्ठा होता था, नाली में डाल दिया जाता था। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था BNI की बिलासपुर शाखा ने महामारी के दौरान अनेक सेवा कार्य संपन्न किए। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सेवा द्वारा 500 से अधिक कोविड प्रभावित संक्रमित मरीजों व मृतकों को लाभान्वित हुए हैं। इसमें सेवा में कैरियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बिलासपुर ने अपनी ओर से 4 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए थे, जिसका संचालन BNI के अभिषेक श्रीवास्तव और राकेश मिश्रा द्वारा किया गया। महामारी में BNI के सदस्य राजीव अग्रवाल ने अपना दास और अन्य सेक्टर की टीम बनाकर करीब 120 से अधिक मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सहायता भी दी। यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त सेवाएं दे सकें। मुफ्त का मतलब है कि मिनिमल कॉस्ट जो हम अभी ले रहे हैं मात्र 299 रुपये 10 किलोमीटर बिलासपुर शहर में कहीं पे भी
और हमने ये सर्विसेज जो है कोविड के समय शुरू की थी हमारे सब साथी भाइयों से सहयोग के साथ, और हम इसको आगे अब कंटिन्यू करना चाहते हैं समाज के सेवा के लिए और पब्लिक के लिए। बीएनआई बिलासपुर संस्था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बीएनआई का बिलासपुर चैप्टर है, यहाँ पर कोविड के दौरान हम लोगों ने जब महसूस किया कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाओं की कमी भी हुई और बहुत ज़्यादा चार्ज भी किया गया, तो सभी साथियों के सहयोग से आज हम एक एम्बुलेंस अपने शहर की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, जो कि शहर के अंदर 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग निःशुल्क जैसा कहो, जिसमें कि केवल पीपी किट का शुल्क और डीजल का शुल्क जो है उसमें हम ये सेवाएं प्रदान करेंगे और निरंतर ये सेवा हमारी चालू रहेगी, 24 घंटे ये सेवा चालू रहेगी। लोरमी महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा रेडी टू ईट नहीं बांटने का आरोप लगाते हुए महिला बाल विकास के सभापति कुलेश्वर साहू ने जिला कलेक्टर से जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए शिकायत की है। उसी तत्परिया में आज क्षेत्र के महिला कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों ने लोरमी थाना में भारी संख्या पहुंचकर लिखित शिकायत दी, जिसमें सभापति के ऊपर दबाव पूर्वक क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में अपने साथियों के साथ जाकर राशि मांगने या नहीं देने पर पद से हटाए जाने की धमकी दी जा रही है। हर किसी भी केंद्र में जा रहा है, अपने साथ 5-7 जेंट्स व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, कोई महिलाएं उनके साथ ही हैं। तो पैसों की डिमांड की गई। उसके पहले त्योहारी खर्च हमको दो करके हमारे ऑफिस में भी गए थे वो, तो हम लोग बोले हम कहाँ से देंगे पैसा ऐसा करके, तो वो नहीं हम लोग को त्योहारी खर्च पैसा चाहिए करके, तो ये सुपरवाइजर भी हैं 2-2 हज़ार कलेक्शन करके उनको दिया गया था सर। तो हम बोले आप एक बार आदत बना लेंगे तो बार बार यही मांग करेंगे, तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं, त्योहार है इसलिए आप लोग से कह रहे हैं। कितना महिला कार्यकर्ताओं द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र शिकायत दिए हैं कि जनपद पंचायत लोरमी सभापति श्री कुलेश्वर साहू के द्वारा महिला अधिकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने बाबत इसके वरिष्ठ उच्च अधिकारियों से जांच कराएंगे। आप लोगों को थाना में सूचनार्थ दिया जा रहा है, ऐसा करके दिए हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। कोरोना काल के चलते बजट की करीब 4 माह बाद पेश किया गया। महापौर हेमा देशमुख ने शहर के गढ़बो राजनांदगांव की विकास की अवधारणा लेकर जैसे ही अपना बजट का भाषण शुरुआत की, सामान्य सभा में अपने कार्यकाल का बजट 45,26,000 रुपए के घंटे का बजट पेश किया। सभी वर्गों को ध्यान रख के किया। महिलाओं के लिए दाई दीदी बाजार की घोषणा की। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने निःशुल्क प्रशिक्षण की, ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे पीटी, पीएमटी, पीएससी की घोषणा की। इसके अलावा शहर विकास के लिए हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वास्तविकता में लोगों को एक फ़ायदेमंद दिशा की ओर लेके जाएगा, व्यापार की ओर लेके जाएगा, ऐसा प्लान लाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए नृत्य गीत पर साहित्यकारों का सम्मान भी रखा गया है। और बजट घाटे का है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महापौर को अपने पार्षदों को मेंटेन करना था। 45,26,000 रुपये के घाटे का बजट है और पिछले वर्ष जो सफाई ठेका हुआ था उसका आप राशि को काउंट कर लीजिए। इस साल के जो अभी जो वर्क आर्डर जारी किए हैं उस राशि को काउंट कर लीजिए, 45,90,000 के आसपास होता है। वही राशि घाटे का बजट है क्योंकि महापौर ने अपने पार्षदों को बांटने के हिसाब से बजट में व्यवस्था की है। पहली बात। दूसरी बात, जो आज जो बजट है महापौर ने उसके सिर्फ कवर बदले हैं, उसके हेडिंग बदले हैं। योजना तो पुरानी है, पिछले बजट पे जो उन्होंने प्रस्तुत की थी राजनांदगांव की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाई थी। मैंने उस समय भी बोला था सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोए हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते जो आपको सोने नहीं देते। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू
में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 7 से 16 जुलाई तक 10 दिवसीय वजन त्योहार 2021 को औपचारिक रूप से वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसके बाद अब आंगनवाड़ी में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर जिले के आंगनवाड़ी बच्चियों के साथ मिलकर माताओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वजन त्यौहार और इसकी महत्ता के बारे में समझाया। सीएम ने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से वजन कराकर उन्हें सुपोषण स्तर पर मूल्यांकन करने की अपील की है। और बनेंगे, हमारी जो बेटियां हैं उसमें यदि खून की कमी दूर होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आप जैसे वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित हुए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यक्रम का महत्व कितना है। मैं पुनः आपको और पूरे वहां जो बैठे हुए सबको बधाई देता हूँ। दंतेवाड़ा में मलेरिया मुक्त अभियान के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु प्रचार रथ एवं कला अनुसार पूरे क्षेत्र को जो है मलेरिया मुक्त करना है। उसका चौथे चरण का जो है आज रथ रवाना किया गया है, जो कि प्रचार प्रसार गाँव में होगा जगह जगह पे, और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम 3 चरण जो पहले हुए हैं उसमें मिले हैं। तो जो हमारा API पहले 46 था API, वो कम होकर जो है आज की स्थिति में 7 हो गया है। 46 से कम होकर 22 आया, 22 से कम होकर 7 आया। तो अभी वही जो है अपेक्षा है कि आगे भी API जो है वो कम हो और मलेरिया के केसेस ज़िले में कम से कम जो मिले। लोगों को जागरूक करना बहुत अहम पहलू है इसका, तो उसी के तहत आज जागरूकता रथ जो है रवाना किया गया है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रोग्राम या ये कार्यक्रम 15 जून से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें लगभग 2,40,000 जनसंख्या का सर्वे होगा और जो मलेरिया के मरीज मिलेंगे जांच में उनका समूल उपचार किया जाएगा और उपचार होने के 1 महीने बाद फिर मलेरिया स्लाइड बनाई जाएगी। अगर उसमें स्लाइड में निगेटिव आते हैं तभी उनको पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं मलेरिया से माना जाएगा। अगर स्लाइड में फॉलोअप स्लाइड में मलेरिया पाया जाता है तो पुनः उपचार किया जाएगा 1 महीने बाद। 1,28,000 की लगभग लोगों की व्यक्तियों की जांच हो चुकी है, जिसमें 631 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरबा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चोरी हुए 40 किलो तांबे के मामले में खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के निशानदेही पर झाड़ियों में छिपा कर रखे गए चोरी के माल को बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 52,000 रुपए की जा रही है। दिनांक 7 को ACCL के 2 सुरक्षाकर्मी आए और उनके द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया कि
कुसमुंडा खदान से अज्ञात चोरों के द्वारा तांबा केबल की चोरी की गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर मुखबिरों को सक्रिय कर सूचना निकाली गई, जिससे ये पता चला कि जोड़ा पुल के पास एक अवैध व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखा। तब मैं अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम राजेश यादव पिता संतोष यादव बताया। कोरबा के प्रेम नगर में खड़े ट्रक में 2 बाइक सवार युवक जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं गुस्साए परिजनों ने सड़क की स्ट्रीट लाइट खराब होने बताया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता सनीश कुमार व इमली छापर पार्षद बसंत चंद्रा द्वारा आर्थिक मदद का आश्वासन पर मामला किसी तरह शांत कराया। लोड गाड़ी में ट्रक में पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घुस गए हैं, गंभीर रूप से चोट लगी है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों मोटरसाइकिल में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया और तत्काल दोनों व्यक्ति को पुलिस अपने साधन से विकासनगर SCCL अस्पताल पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के दौरान एक व्यक्ति को जिसको चोट लगी थी उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनको भी जिला अस्पताल तत्काल पुलिस द्वारा 112 एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया और एक व्यक्ति को मौके पर मृत होना बताया डॉक्टर साहब ने, जिसका मर्ग इंटीमेशन कायम कर 100 पंचनामा कार्रवाई कर आज परिजनों को सुपुर्द किया गया है। कांकेर का परलकोट क्षेत्र में लगभग लोगों का जीवन यापन खेती किसानी से चलता है, जहां दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य को धान, मक्का के अलावा मछली, सब्जी, फल की बड़े पैमाने में पैदावार देने वाला क्षेत्र खाद की कमी की किल्लत से जूझ रहा है। क्षेत्र के किसान दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं बैंक से लिया गया कर्जा भी इस फसल से ही चुकाते हैं। क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखते हुए भाजपा नेता राधेलाल नाग द्वारा किसानों के साथ मिलकर परलकोट के किसान के लिए खाद की कमी को जल्द पूरा करने का हल्ला बोल दिया है, जहां किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। समय निकल गया है, अब करें तो क्या करें। सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है और अभी तक के आज समझ जाइए कि 15 जून को खाद आ जाना चाहिए था प्रत्येक लैंप्स में, ताकि किसानों को खाद अपना ले जा करके खेती किसानी में लगाते। अब तो समय भी पार होने जा रहा है, धान बुनाई का रोपा लगाने का समय पार होने जा रहा है, अभी तक के खाद का कोई पता नहीं है, किसान परेशान है। अभी खाद को लेकर के यहाँ के परलकोट के किसानों के द्वारा आवेदन दी गई है, जिसको हम DMO के माध्यम से कलेक्टर साहब को बताएंगे और तत्काल इसको उपलब्ध कराने के लिए बोलेंगे। कितने दिन में खाद आने की संभावना है? जल्द से जल्द। कांकेर जिले के नए पुलिस कप्तान के रूप में शलभ कुमार सिन्हा ने कमान संभाल ली है और पदभार ग्रहण करते हुए नए SP शलभ कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता जनता का विश्वास जीतते हुए अपराधों पर लगाम करना है, जिससे वह अपनी टीम के साथ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही जिले में नक्सल समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनका विश्वास पाना ही पुलिस की बड़ी उपलब्धि रहेगी। वहीं बेहतर पुलिसिंग के साथ आम जनता के बीच पुलिस का विश्वास और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद जो भी चीज़ें मुझे पूर्व SP साहब से भी बातचीत करके जो पता चला और बाकी अधिकारियों से जो चर्चा हुई है, तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे दोनों तरह की समस्याएं हैं। नक्सली समस्या तो है ही, साथ साथ जो प्लेन एरियाज की समस्या होती है, क्राइम है, थोड़ा कानून व्यवस्था के इश्यूज रहते हैं, तो फोकस सभी पे रहेगा। प्रयास ये करेंगे कि बैलेंस लेकर के चलें कि
एक तरफ नक्सल ऑपरेशन भी हमारे होते रहे ताकि अंदरूनी इलाके में कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ जो कानून व्यवस्था की ड्यूटीज़ हैं वो भी बढ़िया से हों और अपराध नियंत्रण और अपराध रोकथाम साथ साथ क्राइम डिटेक्शन में भी हमारा फोकस। मुंगेली में एक 16 साल का किशोर यश साहू घर में किसी बात को लेकर नाराज हो गया और घर छोड़कर ही भाग निकला। दरअसल उसने ट्रक ड्राइवर को अपने माता पिता की मौत की झूठी कहानी सुनाई और फिर ड्राइवर के साथ महाराष्ट्र पहुंच गया। इसके बाद रात होते ही यश को मम्मी पापा की याद आने लगी और रोने लगा। तब जाकर पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। फिर ड्राइवर की मदद से यश को मुंगेली जिले के सरगांव पुलिस मंगलवार शाम को महाराष्ट्र के भंडारा से वापस सुरक्षित लेकर आई, जिसके बाद यश माँ बाप के साथ राहत की सांस ले रही। भंडारा जिले का वहाँ जाके वहाँ के प्रधान आरक्षक श्री पठान से उन्होंने मेरी बात कराई और उनको मैंने पूरा घटनाक्रम बताया। तो प्रधान आरक्षक जो श्री पठान थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप उनके माता पिता को रवाना कर दीजिए, मैं इनको बच्चे को यहाँ पर अपने पास सुरक्षित रख लूँगा। बच्चे का मामला नाबालिग बच्चे का और काफ़ी संवेदनशील प्रकृति का जो दूसरे दीगर राज्य पहुँच चुका था, इन सब मामलों को गंभीरता से रखकर मैंने वरिष्ठ अधिकारी महोदय के से दूरभाष पर चर्चा किया। मार्गदर्शन प्राप्त होने पे मैंने तत्काल यहाँ से टीम गठित करके भंडारा महाराष्ट्र के लिए रवाना किया। साथ में बच्चे के माता पिता थे जो सुरक्षित आज सुबह वापस लौट आए हैं। खबर महासमुंद से है, जहां साइबर सेल और खलारी पुलिस ने एक बार फिर अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के वन प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेंगोलिन को महासमुंद जिले के खलरी जंगल की सोरम सिंधी से पकड़ा था। दुर्लभ वन प्राणी पेंगोलिन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की कीमत है। पुलिस ने आरोपी से एक स्कॉर्पियो वाहन, 4 नग मोबाइल, 2000 नगद जब्त किए हैं। जब्त पेंगोलिन वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। सभी वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दुर्लभ वन्यजीव पेंगुइन की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें खाना खल्लारी के पास के जंगल में से अत्यंत दुर्लभ जीव पेंगुइन मिलने पर 2 लोगों के द्वारा अन्य 2 लोगों से मिलकर इसको कहीं बाहर बेचने का प्लान बनाया जा रहा था। तस्करी को रोकने के लिए महासमुंद पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। वन्यजीव को फॉरेस्ट विभाग को सकुशल सुपुर्द किया गया है और आम जनता से अपील है, आगे भी कहीं ऐसी कोई सूचना आती है जल्द से जल्द पुलिस को संपर्क करें। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंचे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने पहुंचे, उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। ये कल्याण सिंह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभी वो पीजीआई में है, जहां उनकी सेहत में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है और उन्हीं का हालचाल जान रहे हैं। पीजीआई में भर्ती हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी हैं मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानने पीजीआई लखनऊ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य यहाँ SGPGI में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे
तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए, और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। यहाँ उनके साथ मुलाकात में ध्यान में ऐसा आया कि उनकी तबीयत में वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे, और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वस्थ लाभ हो और वो फिर से सामाजिक जीवन में और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहे। यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी SGPGI की, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने कल्याण सिंह जी की ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट का प्लान बनाया वो बहुत ही उत्तम तरीके का बनाया है, फुल प्रूफ बनाया है, और इसके कारण बहुत कम समय में तीव्र गति से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। मैं यहाँ के डॉक्टर्स की टीम को भी बधाई देता हूँ, और जो उन्होंने कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रखा है वो उसके वही बेस्ट जज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे जल्द से जल्द इन्फेक्शन दूर होगा और वो स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे यहाँ आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ का मैंने क्रिटिकल केयर सेंटर भी देखा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर मैंने पाया। बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इतना उत्तम किस्म का क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। मरीज़ों को इसका लाभ मिलता होगा और मिलता है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं फिर से कल्याण सिंह जी की दीर्घायु और स्वस्थ होने की जल्द स्वस्थ हों ये कामना करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर्स उन्हें स्वस्थ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नड्डा के साथ रहे मौजूद। लखनऊ से खबर आपको बता रहे PGI पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक। आईडी हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली से खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली से खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक।
मोदी कैबिनेट में अलग अलग राज्यों के राजनेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक भी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी भी अपनी विस्तार करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से सांसद को जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने कई सारे सवाल भाजपा के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए। वहीं इन सवालों से बचती नजर आ रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का कहना है कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा सांसद और मंत्री योग्य नहीं है, तो क्या भाजपा ने यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ने की बात कह रही है। के विस्तार की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद या किसी भी नेता को पार्टी नेतृत्व से फोन आने की, पीएम सचिवालय से फोन आने की कोई जानकारी, कोई समाचार नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुख और चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ से एक समय में 2 केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ का मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं उठ पा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद नहीं मिल रही है, छत्तीसगढ़ को टीके नहीं मिल रहे हैं। तो है कांग्रेस के जमाने में भी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व रहा, जरा ये बता दें। ऐसे बहुत से राज्य हैं, तो एक इसके बारे में इसका निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जिसको निर्णय करेंगे, जब निर्णय करेंगे वो करेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को लंबे इंतजार के बाद भारतीय नागरिकता मिल गई है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए 6 नागरिकों को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई वो पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में रह रहे थे। नाराज नहीं होना है, स्नेहपूर्वक। कोई विशेष बात है क्या? कहा था कि सॉफ्ट टारगेट जो हमारे देवी देवताओं को बनाते हैं, हमारी आस्था के केंद्र को बनाते हैं। मुझे ज्ञापन भी दिया था हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने। मैंने डीजीपी को निर्देश कल आपके सामने दिया था, लेकिन उसके पहले ही डीजीपी ने मुझे बताया कि उन्होंने उसका नाम बदल दिया है सत्यनारायण कथा का, सत्यनारायण की कथा का। ठीक है, उनने बदल दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस फिल्म के सभी पहलुओं का अध्ययन कराएंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।